लुढ़कते पारे के साथ ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। पछुआ हवा के कारण ठिठुरन रुला रही है। औरंगाबाद से अररिया तक और बांका से बक्सर तक सर्दी सितम ढा रही है। ऐसा लग रहा है मानो बिहार में सर्दी का आपातकाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। ठंड है प्रचंड। जनवरी में सर्दी सितम ढा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना में ठंड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पछुआ हवाओं ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। आलम यह है कि सड़कों पर न तो लोग नजर आ रहे हैं और न गाड़ियां। ऑटो वालों और रिक्शा चालकों को सवारी तक नहीं मिल रही। हर तरफ लोग अलाव का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में पड़ रही जानलेवा ठंड। पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। शीतलहर के सितम से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगभग पूरे उत्तर भारत के साथ बिहार भी ठंड से बेदम है। बर्फीली हवाओं ने जीना मुहाल कर दिया है। हर तरफ लोग आग तापते नजर आ रहे हैं और जिन्हें ये सुविधा नहीं वो ठंड से जैसे तैसे लड़ रहे हैं। पछुआ हवा से कंपकपी छूट रही है। शॉल, स्वेटर और दूसरे गर्म कपड़े कम पड़ रहे हैं। बस आसरा है सूरज के निकलने का या अलाव की गर्मी का। राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहरों में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे में रात के अलावा सुबह में भी लोगों को अलाव की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में लोग पेड़ की सूखी टहनियों और इधर उधर से लकड़ी इकट्ठा कर ठंड भगाने की जुगत में लगे हैं। ठंड का असर ऐसा है कि सड़कों पर ऑटो और रिक्शा की संख्या कम हो गई है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे शहर हैं जो शिमला से भी ज्यादा वहां ठंड पड़ रही है। और तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, जहां शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। वहां पर लोग अलाव के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। खासकर जो रिक्शा चालक हैं या फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं। एक चीज जो देखने को नहीं मिल रही है कि वो हर जगह अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से जो जगह लोकेट किया है वहां पर लकड़ी मुहैया तो कराई जाती है, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर और दिन में कहीं भी जिला प्रशासन की तरफ से अभी अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा लोग जो पेड़ की सूखी टहनियां हैं उसके सहारे ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ठंड ऐसी है कि अब कहने की जरूरत भी नहीं बची है कि पिछले कई दिनों से राजधानी के लोग ठंड की जो कठोरता है उसको झेलने को अभिशप्त दिख रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, तो ये पेड़ की टहनियां आप लोग जो है वो जलाए हुए हैं? हाँ, जहाँ तहाँ से ले आते हैं, उठा करके जला रहे हैं। अच्छा, रहते कहाँ पर हैं? रहते हैं फुटपाथ पर रहते हैं। यही जगह सो जाते हैं, यही फुटपाथ पे। तो ये लकड़ी वगैरह नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, कहाँ मिला? जिला प्रशासन की तरफ से कहीं से नहीं मिला। क्यों जान कर लाते हैं इधर लोग से, हम लोग उठा के ले आते हैं, जहीं तहीं से ले आते हैं। चाहते हैं कि अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था हो। यहाँ रिक्शा पड़ाव है क्या? रिक्शा पड़ाव है, बराबर आते हैं। क्या बोल रहा है? खड़ा तो बोले खड़ा यहाँ ये रिक्शा पड़ाव है? हाँ, रिक्शा पड़ाव है यहाँ पे। यहाँ 10 रिक्शा एनी टाइम रहता है। ये बैंक रोड है, दादी मंदिर। तो कभी यहाँ पर अलाव के लिए नहीं कहीं कभी नहीं हुआ है। बराबर होता है यहाँ पेड़ की सूखी टहनियाँ। हाँ, और मैं सर यहाँ पर अभी एग्जाम देने आया हूँ। DRDO का एग्जाम है और अभी एक्चुअली है कि ऑटो और आपका रिक्शा बहुत कम ठंडा में चल रही है। इससे हम लोग को काफी तकलीफ हो रहा है। हम जितने स्टूडेंट हैं भाई लोग, हमारे साथ में हमारे मित्र भी हैं। एग्जाम कितने बजे से? एग्जाम हमारे सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में है। आप 2 बजे से एंट्री है। पैदल आना पड़ा सेंटर? जी सर, हमको पैदल आना पड़ा। प्रचंड ठंड के कारण लोगों के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। राजधानी पटना में ई रिक्शा चालकों को सवारी नहीं मिल रही। रिक्शा चालक अपनी गाड़ियां खड़ी कर
ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों के किनारे अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार में ठंड प्रचंड है। राजधानी पटना में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में हर दिन कमाने और खाने वालों के पास रोजगार की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ये तमाम ऐसे जो रिक्शा चालक हैं, उन्हें ना सवारी मिल रही है और ना ही आमदनी हो पा रही है। ये रिक्शे आप देख सकते हैं, ये जो तमाम रिक्शा चालक हैं अपने रिक्शे को यहाँ खड़े करके बस इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अलाव जलाकर इस ठंड से खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ना सवारी है, ना ही आमदनी हो रही है और इस करकराती ठंड में इन्हें अपने आप को बचाना भी है और अपना घर परिवार चलाना भी है। ऐसे में आखिर ये लोग कैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तमाम लकड़ियां आप देख रहे हैं, ये जिला प्रशासन की तरफ से अलाव के लिए नहीं दी गई, बल्कि ये लोग खुद लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं पेड़ पौधों के नीचे से और फिर उसे जलाकर खुद को इस करकराती ठंड से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। ठंड लग रहा है, इसके कारण ताप रहे हैं। सवारी नहीं मिल रही, सवारी भी नहीं मिल रहा है। अभी तो पूरा मंदा मंदी छाया हुआ है, इसलिए हम लोग बैठ करके यहाँ आग ताप रहे हैं। ठंडा ज्यादा किए हुए है। इतनी ठंड में बाहर निकले हैं और फिर भी सवारी नहीं है। तो देख ही रहे हैं, खुद इको चिड़ियाखाना में देख ही रहे हैं कि कितना सवारी आ रहा है, कितना सवारी नहीं आ रहा है। हम लोग बैठ करके यहाँ आग ताप रहे ठंडा के कारण। सवारी कहाँ मिल रही है? सवारी रहता तो आगे तापते, जाके काम धंधा कुछ करते थे, 2 रुपया आता, बाल बच्चा खाता, बैठल है। नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं है। अभी घर चलाना कितना मुश्किल है? बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जो कि से मतलब 100-150 रुपया दिन भर में आता है। जिसका गाड़ी का किराया होता है 300 रुपया कम से कम, और उसमें मालिक को भी पैसा देना रहता है, लेकिन नहीं दे पा रहा। मालिक बोला ठीक है बाद में देना, 10 दिन बाद ही देना। तो इस प्रकार से घर चल रहा है। 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। बर्फीली पछुआ हवा के कारण बिहार में ठंड रुला रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है। इधर पटना जिला प्रशासन ने 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 1 सप्ताह तक लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हकीकत तो यह है कि बिहार के तकरीबन 7 शहर ऐसे हैं जो शिमला से भी ज्यादा ठंड वहां पड़ रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार में बर्फीली पछुआ हवा की तेजी से ठंड की बढ़ोतरी और हो गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत 8 शहरों में शनिवार को शिमला से भी ज्यादा ठंड महसूस किया गया है। इसी के साथ जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, शेखपुरा हो, सासाराम हो, बांका हो या नवादा, ये सभी शिमला से ज्यादा ठंड रहे वहां पर। अब इधर जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का पटना में आदेश दिया है। इसके अलावा 15 को रविवार है। अब यहाँ 16 जो जनवरी है उस दिन स्कूल खुलेंगे। खगड़िया में 10, जमुई, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, अररिया में 11, गया और किशनगंज में 12। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो उसके अनुसार अभी सूबे में करीब 1 हफ्ते तक ठंड के हालात ऐसे ही रहेंगे। ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। पटना पहुंचने वाली ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी 6.5 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही हैं। राजधानी में ठंड का सितम है तो ट्रेनें भी काफी लेट चल रही हैं, जिससे कि यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। राजधानी में पहुंचने वाली आज ट्रेनों की स्थिति देख सकते हैं आप। नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी सुपरफास्ट आज भी 6 घंटे से अधिक देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे से अधिक देरी से आज पटना पहुंचेगी। वहीं मैसूर दरभंगा बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये भी करीबन 1 घंटे 30 मिनट की देरी से पटना पहुंचेगी। वहीं बात कर लें ओखा द्वारिका एक्सप्रेस है, लगभग 45 मिनट से अधिक देरी से आज पटना पहुंचेगी। वहीं अजमेर भागलपुर साप्ताहिक एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो 2 घंटा 45 मिनट की देरी से पटना पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और उनकी परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। राजधानी पटना के इको पार्क में हर दिन लोगों की भीड़ नजर आती थी, लेकिन ठंड के कारण ये बिल्कुल गायब हो गई है। न सुबह टहलने के लिए लोग आ रहे हैं, न ही दोस्तों के साथ घूमने वाले लोग पार्क पहुंच रहे हैं। पटना ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी सर्दी से कांप रही है।
राजधानी वाटिका यानी इको पार्क में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे हर दिन इको पार्क के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 150 से 200 लोग हर दिन यहां घूमने, मस्ती करने, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आते थे। लेकिन ठंड के कारण जो आंकड़े हैं उस पर अंकुश लग गया है। सबसे पहले इको पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर इको पार्क में सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड इतनी अधिक है। लोग इको पार्क में अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ नहीं आ रहे हैं। इको पार्क में सुबह सवेरे लोग वॉकिंग करने भी आते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करने भी आते थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके बाद आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जो 200 लोग हर दिन इको पार्क में घूमने आते थे, अब वो 10 से 15 पर सिमट कर रह गए हैं। यानी हर दिन 24 घंटों की अगर हम बात करें तो इको पार्क खुलने के बाद 10 से 15 लोग इको पार्क में आते हैं और घूमकर चले जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में कई बीमारियां, खासकर शुगर और जिन्हें लकवा की शिकायत हो, ऐसे मरीजों पर ठंड का कहर अधिक होता है। ऐसे लोग ना इको पार्क में आ रहे हैं, ना ही वो खुले में वॉकिंग करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इको पार्क में जो आंकड़े हैं वो कम हो गए हैं। एक दशक में दिल्ली ने ऐसी जनवरी नहीं देखी थी। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह कोहरे की मोटी परत नजर आ रही है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इस सीजन में पहली बार ठंड को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 1-2 दिनों तक न्यूनतम तापमान महज 3 डिग्री के आसपास रह सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान और पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश की राजधानी दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन सर्दी का सितम बिहार के बाकी जिलों में भी लोगों को ठीक वैसे ही रुला रहा है जैसे राजधानी में। चाहे बात सीवान की हो या फिर हाजीपुर की, भागलपुर की या छपरा की, हर जगह एक ही जैसा हाल है। हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और कड़ाके की ठंड ने फसलों को भी प्रभावित किया है। किसान परेशान है क्योंकि आलू और सरसों की खेती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बिहार में पड़ रही जानलेवा ठंड रुला रही है। धुंध और कुहासे से दिन और रात एक जैसे लग रहे हैं। ठंड से बचना मुश्किल है, लोगों को बस अलाव का ही सहारा नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं फसलों पर भी कहर बनकर टूटी है। सिवान में किसान ठंड से परेशान हैं। बिहार में पड़ रहे कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहरों में जहां लोग कामों पर देर से निकल रहे हैं, वहीं अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके में ठंड ने फसलों पर सबसे बुरा प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। और अभी हम सिवान में मौजूद हैं और सिवान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि सुबह से तमाम लोग जो है, किसान हैं, जो लोग खेतों में उतरते हैं, वो अभी अलाव जलाकर यहाँ पे आग ताप रहे हैं और किसी ढंग से इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो बुरा प्रभाव है, जिस ढंग से कुहासा और ओला पड़ रहा है, और कुहासे का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो सरसों हो या फिर आलू की जो खेती है उस पर पड़ी है। ठंडा बढ़ गई बा? हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ बा। आलू पे का स्थिति बा? हाँ, स्थिति खराब है बा। आलू, गेहूँ, सरसों सबकी स्थिति खराब बा। सरसों भी? हाँ। ठंडा से बचना कितना मुश्किल हो रहा है? ठंडा से बचने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे जरूरी तो हम लोग को रोड नहीं है, रोड के सबसे जरूरी है। आज से 30 साल हो गया हम लोग को, बरसात आता है तो हम लोग को मैयत ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, प्लस आदमी गिर जाता है। रोड हम लोग को सबसे जरूरी है। रोड बन जाता तो हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को रोड बना रोड चाहिए। रोड और फसल पर कितना प्रभाव पड़ल बा? फसल पर तो लमसम प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है ठंडी की वजह से, मगर समस्या है इधर का है जो सिंचाई वाला जो हम लोग का है खेती का, उसमें बोरवेल नहीं है, दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है सिंचाई के लिए। और सरकार हम लोगों को कुछ हेल्प करे तो बोरिंग का व्यवस्था कर दें,
जो हम लोग को खेती अच्छा से हो। और देख रहे हैं आप जो आलू हम लोग का खत्म हो गया, सरसों खत्म हो गया, इसी सरसों खत्म हो गया है। हाँ, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। ठंड और कुहासे ने आलू और सरसों की खेती पर सबसे ज्यादा असर डाला है। आलू और सरसों की खेती पूरी तरह तबाह हो गई है। किसान मायूस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस ठंड से खुद बचें या फसलों को बचाएं। लेकिन फसलों को बचाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। किसान खेतों की जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के साथ साथ वैशाली में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कुछ ऐसा ही हाल जिले के किसानों का भी है, जो कड़ाके की ठंड के बावजूद फसल को बचाने के लिए खेत में जाने को मजबूर हैं। ठंड में खेती करने की मजबूरी भी है और किसान जो है वो सब कुछ छोड़कर घर से बाहर खेत में निकले हैं। तो हम किसान से बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी है और अभी अब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तो खाद छीट रहा है खैनी में। अच्छा, खैनी में खाद छीट रहा है। ठंड बहुत है। ठंड बहुत है। अच्छा, तो ठंड में क्या मतलब जरूरी है खाद छीटना? खाद देना जरूरी तो है, जरूरी बस आए निकले हैं। अच्छा, कहीं अलाव कोई व्यवस्था प्रशासन किया है कि नहीं किया है? नहीं, अभी कोई प्रशासन अलाव नहीं जलवा रहा है। कैसे ठंडा से लोग कैसे अपना, अब घर में लोग रह रहा है, निकल कहाँ रहा है। अच्छा, क्या इसमें मतलब ठंड के लिए फसल को मतलब कैसा रहेगा? ठंड खैनी के लिए और फसल के लिए ठीक है, आलू के लिए घाटा है। अच्छा, नुकसान है। कौन फसल के लिए ठीक है ठंडा? गेहूं और खैनी। अच्छा, तो मतलब ज्यादा ठंड भी होगा तो भी फायदा होगा? तो भी फायदा होगा खैनी के लिए। अच्छा, अभी आप यूरिया छीट रहे हैं? यूरिया छीट रहे हैं। पानी उनी पटाना होगा तब? पानी पटा है, फिर पटाना होगा तो मजबूरी है, पटाना ही पड़ेगा। ये तस्वीरें छपरा की हैं। यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। अलाव हर जगह नहीं मिल रही। ऐसे में चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। चाय की चुस्कियों के साथ लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बात अगर छपरा की करें तो पिछले 25 साल में सबसे कम तापमान लोगों ने महसूस किया है। और ऐसे में लोग अलाव की खोज में निकल पड़े हैं। लेकिन अलाव अगर नहीं मिल रहा है और कहीं एक कप चाय मिल जा रही है तो लगता है कि भगवान मिल गए। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है राज्य के कोने कोने से आए हुए यहाँ सम्मेलन में शामिल होने के लिए। कड़ाके की ठंड है, इतनी भीषण ठंड है कि यह हाड़ कपाने वाली ठंड है। एक ऐसी चुनौती कि आप घर के अंदर है, वहाँ भी ये शरीर लग रहा है कि बर्फ के सिल्ली जैसा बन गया है। ये चाय सहारा है और चाय के माध्यम से हम लोग इस ठंड से कह सकते हैं संघर्ष कर रहे हैं। ठंड तो बहुत है, लेकिन पूरे बिहार से जो छात्र हमारे भाई बहन आए हैं लोग, उनके स्वागत में हम लोग बिना ठंड के देखे हुए लगातार करीबन 10 दिनों से ठंड में अपना जो भी कार्यक्रम है उसमें लगे हुए हैं लोग, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अभी जो मौसम है लगभग ये 1 जनवरी के बाद से बदला है। काफ़ी ठंड है, लगभग 8 डिग्री से भी कम तापमान है। उसमें भी कार्यकर्ता इतना उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए, पहले से उत्साहित थे और वो आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद से आए हैं। तो ये जो औरंगाबाद में और ठंड पड़ता है, ये छपरा की ठंड कैसी लग रही है? छपरा की ठंड ठीक है, लगभग ठीक है। हाँ। भागलपुर में भी ठंड सितम ढा रही है। लगातार चल रही तेज पछुआ हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है तो वहीं अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालांकि कोहरे में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ठंड जस की तस बनी हुई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और चाय का सहारा ले रहे हैं। भागलपुर में ठंड प्रचंड है। तेज पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं कोहरे में तो कमी आई है, लेकिन कनकनी बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन संडिस कंपाउंड के बीच इस वक्त जो है भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन पूरा का पूरा संडिस कंपाउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, संडिस कंपाउंड पहुंच रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लिए हुए हैं और साथ ही चाय की चुस्की के साथ ठंड को दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। और लोग तो विशेष में आज बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।